नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 एरिया कोऑर्डिनेटर पद की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। और इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार का सवाल आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट और बढ़ाते हैं अपनी तैयारी एक कदम और आगे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और प्रश्न है, सहकारी समितियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब आपको अगर पता है दोस्तों तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपना जवाब दे सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीब व कमज़ोर वर्ग की मदद करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष किसान को कितनी धनराशि दी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6,000। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खर्च और आय का हिसाब रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके जीविका एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं उन्हें आप रट लें, पूरी तरह से रट जाएं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007-8। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 दिन। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास की सही परिभाषा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्तर पर कौन सा रजिस्टर जरूरी है? कैशबुक, मीटिंग रजिस्टर, लेजर, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के कामगार। अगला प्रश्न है, पंचायत में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आयोजित होनी चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल में 2 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पहली सहकारी समिति भारत में कब बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904। अगला प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना जिसको SJ-22 भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रा पुअर, जिसको अत्यंत गरीब परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि पर निर्भरता। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय साक्षरता का मतलब है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक फैसले लेने की समझ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का नया नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला प्रश्न है, बुक कीपिंग का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खातों का सही रखरखाव। अगला प्रश्न है, बचत और ऋण की मूलभूत अवधारणा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैसा बचाना और ज़रूरत पड़ने पर उधार लेना। अगला प्रश्न है, जीविका जिसको बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी कहा जाता है, किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनरेगा के तहत भुगतान की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 15 दिन, 15 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, ग्रामीण विकास में सहकारिता का योगदान किस रूप में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी सामूहिक संसाधन प्रबंधन, पूंजी संग्रह, ऋण सुविधा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण जीवन स्तर सुधारना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत का चुनाव कितने वर्ष में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला और अंतिम प्रश्न है, जीविका परियोजना मुख्यतः किस संगठन द्वारा लागू है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि रोज़ाना हमारे चैनल पे बिहार जीविका से संबंधित प्रश्न जो है लाए जाते हैं। तो आप हमसे जुड़ें और अपने सपनों को एक नई दिशा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।